जय हिंद। बता दूं कि बिहार में दरोगा की भर्ती निकाली गई, जो कि है स्पेशल ब्रांच के लिए। इस भर्ती में बहुत सारे बदलाव किए गए, जैसे कि दरोगा भले ही आप होंगे, लेकिन इसमें फिजिकल नहीं दिया जाएगा, यानी कि बिना दौड़ किए हुए आप दरोगा बन सकते हैं। ये तो एक अच्छा बात है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जो एग्जाम का सिलेबस है उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स के साथ बात करेंगे। फॉर्म कितने पद पे आई है, आवेदन कौन कर सकता है, क्या एज मांगा जा रहा है, कैसे सिलेक्शन लिए जाएंगे, और उसके बाद इस फॉर्म को भरने के लिए कब का बना हुआ एनसीए चाहिए या ईडब्ल्यूएस चाहिए, ये सारी चीजों को हम पूरा विस्तार ढंग से आपको हम बात कर देंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। हम इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए लाते हैं। देखिए, ये जो भर्ती है बीपीएसएससी के तरह एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, जिसको दरोगा हमारे भाषा में बोलते हैं, वो दरोगा की भर्ती है, लेकिन ये स्पेशल ब्रांच के लिए रखा गया है। ये जो भर्ती है 150 पदों के लिए निकाली गई है, ठीक है। अगर हम इस 150 पदों में कैटेगरी वाइज सीट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 60 सीट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 15 सीट है, बीसी कैटेगरी के लिए 18 सीट है, ईबीसी कैटेगरी के लिए 27 सीट, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 और बीसी फीमेल के लिए 4। ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट है। तो अब इसके अनुसार आप जिस भी कैटेगरी के होंगे आप अपने अनुमान लगा लीजिए कि आपके लिए इस वैकेंसी में कितनी सीटें। ये जो फॉर्म है आज से शुरू हो रहा है, यानी कि 9 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए सभी कैंडिडेट को, मेल फीमेल एससी एसटी सभी को 100 रुपए का चार्ज देना होगा, जो कि बिहार सरकार के द्वारा ये एक अच्छा चीज है। इसमें जो सैलरी आपकी मिलेगी लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, यानी कि जो दरोगा की जो सैलरी मिलती है सेम वो। अगर इन एक मैं मोटा मोटा बात करूं कि आपकी शुरुआती सैलरी 55,000 के आसपास ये रहने वाली, तो अच्छी खासी। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो डिग्री मांगा जा रहा है। डिग्री कहने का मतलब चाहे आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, कुछ भी किए हो, तो आप ये हो गए। चाहे आप डॉक्टरेट से है, मतलब बैचलर डिग्री कोई भी चलेगा, लेकिन एक कंडीशन ये कि जिसका ये डिग्री 1 अगस्त 2025 को पूरा हुआ है वही बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। यानी अगर मान लीजिए बीए करते करते आपका दिसंबर 2025 में आपका बीए फाइनल हुआ है, तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। ये सारी इसमें लिमिटेशंस है। तो वही बच्चा फॉर्म भरेगा जिसका 1 अगस्त 2025 तक बीए का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, वो बच्चा इस फॉर्म को डाल सकता है। एज की अगर हम बात करें तो इसमें एज रखा गया है 20 साल से लेकर 37 साल तक। ये कॉस्ट के लिए है, जनरल हो गया और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर बीसी और ईबीसी कैटेगरी है तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी आपके लिए हो गया यानी 40 साल। एससी और एसटी के लिए 42 साल रखा गया है, जो कि एज पर गवर्नमेंट की सब चीज फॉलो। अब चूंकि दरोगा है तो कम से कम मान लीजिए दौड़ नहीं होगा तो हाइट वाइट तो नापी जाएगी। तो देखिए इसके अंदर जो हाइट मांगी जा रही है, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी हो गया, इसके लिए 160 सेंटीमीटर, ईबीसी एससी एसटी उसके लिए 160 सेंटीमीटर, और कोई भी फीमेल है, लड़की है, तो उसके लिए 155 सेंटीमीटर। यही इसमें हाइट रखा गया। चेस्ट की बात है 81 से 86 जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी के लिए, एससी एसटी और ईबीसी के लिए 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर। लड़कियों में हाइट की चेस्ट की रिक्वायर्ड नहीं होता, तो उनका वजन कम से कम 48 केजी होना चाहिए,
ये रिक्वायर्ड होता है। अब सिलेक्शन समझिए, सिलेक्शन इसमें पहले प्री एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, फिर देखिए आपके मेजरमेंट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे फिजिकल नहीं होगा, लेकिन कम से कम आपके मेजरमेंट किए हुए, ये सिलेक्शन। अब सिलेबस यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में पूरी जो बिहार दरोगा का सिलेबस है, यहाँ पे पूरा बदल दिया गया। बदल क्या दिया गया है कि बिहार में ज्यादातर भर्तियों में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, क्योंकि 10वीं तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन इस भर्ती में इन्होंने इंग्लिश को ही जोड़ दिया। तो ये एक थोड़ा सा टफ पार्ट हो गया, लेकिन एक पार्ट ये हो गया कि इंग्लिश जोड़ा गया, उधर दौड़ हटा गया। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको लगता है कि हम फिजिकल नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप विशेषकर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, प्री पे, मेंस पे, और आप इसको रिजल्ट करके दरोगा बनने का आपके पास अच्छा। यहाँ देखिए, प्री जो एग्जाम होगा वो 100 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स होगा, 2 घंटे का समय रहेगा। पूछा क्या जगह देखिए, रहेगा हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये 4 चीजों से ही आपका प्री का क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग रखने वाला। प्री क्वालिफाई कर लिए, तब आएगा मेन। मेन में आपका 2 पेपर होगा। पेपर वन जो होगा वो 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का। इसका सिलेबस देखिए, जनरल स्टडी रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, मैथ रहेगा, क्वांटम एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा। अब यहाँ आता है इंग्लिश, हिंदी, बिहार के सारा चीज में एक यही जो पार्ट है जो बिहार के बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, इंग्लिश। तो यहाँ पे आपका पेपर में ये इंग्लिश हो गया, एक तो पार्ट ये हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा टफ है कि जो इसका पेपर 2 होगा मेन का, ये 50 मार्क्स का। इसके अंदर आप इंग्लिश ऐसे लिखने रहेंगे, हिंदी ऐसे रहेगा, इंग्लिश प्रिसाइज रहेगा, उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा। ये जो पेपर 2 होगा ये क्वालिफाई नेचर का होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट किसमें बनेगा, तब ये आपका पेपर 2 बनेगा। ये सारे जितने मैंने बोला, इसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहने वाला। तो थोड़ा सा इंग्लिश के चलते थोड़ा सा बिहार के बच्चों को परेशानी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करते हैं तो एक बार आपको सफलता जरूर मिल सकती है। यहाँ पे है कि आप पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको फिजिकल पे नहीं देना है, ये एक बात होगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। फॉर्म भरते समय देखिए, पहला तो डॉक्यूमेंट हो गया 10th का मार्कशीट, दूसरा हो गया आपका बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है डिग्री का मार्कशीट वो। उसके बाद आपका आधार कार्ड हो जाएगा, फोटो हो जाएगा, सिग्नेचर, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये कॉमन। इसमें ध्यान रखिएगा एनसीएल जरूरत पड़ेगा, भले ही आपको फॉर्म भरते समय एनसीएल जरूरत ना हो या ईडब्ल्यूएस, ये दोनों जरूरत ना हो, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो कोशिश करिएगा कि ये इसका जो डेट है वो अगर यदि 1 अप्रैल 2026 के बाद बना हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर इसे मान लीजिए कोई जनवरी फरवरी में भी बना लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसके बदौलत भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसका अगर नहीं है, ये 1 अप्रैल 2026 के बाद बना है, क्योंकि जब आप एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाइए, खासकर एनसीएल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो इसको आप अप्रैल के महीने में बनाइए, ताकि आपके अगले मार्च तक जितने भी फॉर्म आ रहे हैं सब में आप उसको यूज करें। तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हम इनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।